त्रिकोणीय तो मामला बना दिया राजेंद्र गुड्डा ने। नहीं, राजेंद्र गुड्डा क्या है झुंझुनू में? कुछ नहीं है। लगभग 40 साल तक एक परिवार यहाँ राज करता रहा और उसमें भी एक पानी के नाम पर, एक नहर के नाम पर राजनीति की। कांग्रेस जीत नहीं रही थी, कांग्रेस को बीजेपी जिता रही थी। राजेंद्र गुड्डा भी कांग्रेस का ही था, पहले बसपा से लड़ा, फिर कांग्रेस से लड़ा, वो बीजेपी कहाँ था। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान के उपचुनाव को लेकर चुनाव यात्रा जारी है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, गांव ढाणी शहर में चुनावों की सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। हालांकि राजस्थान में 7 जगह उपचुनाव है और 7 उपचुनाव में सरकार की सेहत पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं, लेकिन गाँव में चुनाव की चर्चाएँ तो होती रहती हैं और इन्हीं चर्चाओं को करने के लिए गाँव के चौपाल में हम आप पहुँचे हैं और लोगों से जानते हैं कि अब की बार उपचुनाव में क्या माहौल है। मैं फिलहाल झुंझुनू की विधानसभा सीट में मौजूद हूं, जहां लंबे अरसे से ओला परिवार का दबदबा रहा है और ओला परिवार की ये सीट मानी जाती है। तो क्या अब की बार बीजेपी ने जो टिकट में परिवर्तन किया है, क्या बदलाव किया है, वो बदलाव सटीक बैठेगा? क्या ये बदलाव अब की बार ओला परिवार के इस गढ़ में सेंध लगा पाएगा? यही तमाम सवाल इन लोगों से करने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान में। कैसे देखते हैं चुनावों को? चुनाव तो देखने के हिसाब से तो चुनाव खैर उपचुनाव है, कुछ अलग है इस बार। और उसमें भी मैं कहूँगा कि जो एक परिवारवाद चलता आ रहा है, काफ़ी वर्षों से एक ही परिवार को लोग वोट देते और जिताते आ रहे हैं, किंतु अब वो बात है नहीं। उपचुनाव है, उसके साथ साथ जनता ये भी समझ गई है कि एक परिवार से बाहर निकलना है और उसके निमित्त गाँव में अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक उत्साह के साथ कार्यकर्ता जुटा हुआ है। हर आमजन, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, सब लोग एक ही बात निकलती है कि परिवारवाद को ख़त्म करेंगे। और क्यों नहीं, जो लगभग 40 साल तक एक परिवार यहाँ राज करता रहा और उसमें भी एक पानी के नाम पर, एक नहर के नाम पर राजनीति की। और कुछ ही दिनों पहले हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में जिस तरह जो चुनाव हुए, उसमें एक घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हुआ। उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा कि यदि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनती है तो हम राजस्थान में जो झुंझुनू, सीकर और चूरू, शेखावाटी को जो पानी मिलने वाला है, उस MOU को हम ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह की दोहरी राजनीति और एक दोहरा चरित्र जो झुंझुनू की जनता के सामने आ गया। और झुंझुनू में हमें पानी की बहुत आवश्यकता है। एक पानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर आमजन इस बार भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में जिताने जा रहे हैं और अच्छे वोटों से। नहर का अगर मुद्दा की हम बात करें तो बड़े सीसराम ओला साहब थे, उन्होंने सदा नहर के मुद्दे पर राजनीति की, खेतड़ी के मुद्दे पर राजनीति की, लेकिन कभी भी वो सफलता नहीं मिल पाई। झुंझुनू जिले को पानी नहीं मिल पाया, सिंचाई का, पीने का, और ये हर चुनाव में ये मामला उठता रहा। लेकिन फिर भी समीकरण कुछ ऐसे बैठ जाते हैं, या ऐसे कहें कि वो समीकरण कुछ ऐसे बैठा देते हैं कि त्रिकोणीय मामला हो जाता है कई बार और वो चुनाव निकाल लेते हैं। पिछले 2 चुनावों का समीकरण हम देखें तो यही प्रत्याशी थे, निर्दलीय के तौर पे आए थे और पार्टी चुनाव हार गई थी। अब की बार अपने एक प्रत्याशी को मनाने के लिए तो वो राजी हो गए। लगता है अब की बार समीकरण सही है? जी बिल्कुल, पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहा था और जो प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देख रहा था, सब लोग एकजुटता से एक साथ चुनाव में लगे हुए। कहीं कोई आपस में कोई मनमुटाव वाली बात नहीं है। सब हर गांव में जो भी कार्यकर्ता, चाहे हमारे पूर्व में हमारे प्रत्याशी रहे हों, चाहे वर्तमान में भामू जी प्रत्याशी हैं, सब लोग एक साथ लगकर और चुनाव में एकजुटता के साथ मदद कर रहे हैं और अच्छा माहौल बना रखा है। कह रहे हैं बीजेपी वाले लोग वोट तो काफ़ी लेते हैं झुंझुनू जिले में, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स, अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से ये आपस में वोट इधर उधर हो जाते हैं। नहीं, वो हर बार ऐसा हुआ है ना। 2013 के बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक कैंडिडेट को टिकट मिलता है और दूसरा निर्दलीय चुनाव लड़ता है। उस स्थिति में कमज़ोर रहे। इस बार ऐसा है नहीं। इस बार कमजोरी को पूरा करने के लिए अब की बार राजेंद्र गुड्डा आ गए हैं आपके? नहीं, राजेंद्र जी गुड्डा का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। वो जो चुनाव अपने हिसाब से जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितने क्या वोट आए, मैं बात नहीं करूँगा इस बारे में, उनका खुद का निजी सोच है। किंतु मैं तो ये कहूँगा कि जो वोट राजेंद्र जी गुड्डा को पड़ रहा है, वो वोट मात्र चाहे वो मोमडन का हो चाहे अदर कास्ट में कोई भी वोट डल रहा हो, वो एक कांग्रेस को सेंध लगने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नुकसान नहीं है। तो वो तो राजपूत है, राजपूत वोट बैंक तो परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का राज है और मैं ये कहूँगा कि राजपूत वोट कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो हमसे कहीं कोई छिटकने वाला या हमसे दूर जाने वाला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, पानी के मुद्दे के अलावा क्या मुद्दा अहम होने वाला है झुंझुनू जिले की राजनीति में? झुंझुनू जिला एक, मैं ये कहूँगा कि पिछले 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई नुमाइंदा चुना नहीं, और जो हमारे पूर्व विधायक रहे उनका
विकास के संबंधित कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। वो एक आराम से बैठे बैठे चुनाव जीताते थे। भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट होने की वजह से चुनाव हारते थे। चाहे वो विकास में मैं ये कहूँगा कि चाहे रिंग रोड की बात हो, चाहे हाईवेज की बात हो, चाहे हमारे जो इस पे रेलवे ट्रैक पे पुलिया की बात है, ये सब चीज़ें जो हैं ये झुंझुनू के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो गुडा मोड़, रिको फाटक और जो पुलिया मुँह आई पड़ी है, ये भी पिछले दिनों कांग्रेस सरकार के कारण ही हमारा काम बीच में अधूरा पड़ा है। उसको भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से और झुंझुनू में एक नई सौगात देने जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि अब की बात देखें तो उपचुनाव थोड़ा सा दिलचस्प है, क्योंकि सरकार की सेहत पे तो कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है और जो बागी थे उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया है। तो क्या सरकार राज होने की वजह से अब की बार चाहते हैं, पार्टी को भरोसा है कि ये टिकट निकाल सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं? शोर निकलेगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। सब बीजेपी एकजुट है, यहाँ बाकी कोई है नहीं, सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बहुत वोटों अंतराल से बीजेपी जीत रही है झुंझुनू में। लेकिन बागी को तो आपने मना लिया, क्या पार्टी के अंदर की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है वो भी शांत है? अभी वो लोग नहीं, एकजुट कहीं हैं। शांत नहीं है, सब खुल के आ रहे हैं। आपको कहाँ लग रहा है इसमें कोई शंका है क्या अंदरूनी? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप नहीं नहीं, बताएं। कहीं शंका नहीं, खुल के आ रहे हैं सब। अच्छा, क्या वजह मानते हैं कि अब की बार कांग्रेस इतना हल्का है? क्योंकि कांग्रेस तो मानती है कि सबसे मजबूत सीटों में राजस्थान में अगर गिनती करें तो झुंझुनू की सीट सर थी, त्रिकोणीय में थी, लेकिन अभी क्या है, कांग्रेस में तो एक आमने सामने का टक्कर का चुनाव हो तो कभी नहीं जीतती झुंझुनू में। त्रिकोणीय तो मामला बना दिया राजेंद्र हुड्डा ने। नहीं, राजेंद्र हुड्डा क्या है झुंझुनू में? कुछ नहीं है। वो माइनॉरिटी की वो वोट, वो राजपूत वोटों को सेंध लगाने की कोशिश कर वो रहे हैं। कांग्रेस का वोटर है, वो कांग्रेस को ही लगाएंगे। राजेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस का ही था, पहले बसपा से लड़ा, फिर कांग्रेस से लड़ा, वो बीजेपी कहाँ था। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। अच्छा, क्या मुद्दे हों झुंझुनू की सियासत में अब की बार जनता क्या मुद्दे देख रही है कि भाई ये मुद्दे हों और बीजेपी का अगर यहाँ विधायक बने तो हम सरकार बीजेपी की है तो उनसे ये काम करवा सकते हैं? देखो, बीजेपी की सरकार बनने से यहाँ 4 तो नेशनल आए हुए आ गई, एक और आने वाली है, और पानी की सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा 100%। और बताओ, ये मुद्दे 100 सक्सेसफुल। अच्छा, छवि को लेकर हम बात करते हैं तो छवि को लेकर दोनों ही नेताओं की छवि में लोग कहते हैं कि शांत स्वभाव की छवि है। दोनों नेताओं की अमित तोड़ा की अभी छवि क्या है वो तो पता चलेगी आगे जाके। वो विजेंद्र जी थे तो विजेंद्र जी की, और अमित तोड़ा की तो वो तो बेटा हो गया ना, और फिर तीसरी पीढ़ी आ गई। क्या ये परिवारवाद, जो वंशवाद वाली जो पॉलिटिक्स है, इसका अब की बार परिवार वाला बहुत घाटा होगा, बहुत ज़्यादा है। हाँ। और जो मुस्लिमों ने महापंचायत की, क्या लगता है कि इसका भी नुकसान कांग्रेस को? इसको भी नुकसान ज़्यादा कांग्रेस को ही है, बहुत ज़्यादा कांग्रेस को। अच्छा, कैसे अगर जातीय समीकरण और पार्टी के समीकरण को आप देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि टक्कर किसके बीच में होगी, कैसा अंतराल रहने वाला है वोटों का? टक्कर की बात कहाँ गई, टक्कर तो अमित तोड़ा और भमू जी के बीच में ही है। उसमें राजेंद्र हुड्डा की तो टक्कर वाली बात ही नहीं है बीच में। लेकिन दमदारी से पे रख रहे हैं वो। देखो, ऐसे दमदारी करने में आता क्या है, वोट नहीं है ना धरातल पे। हमारे गांव में तो एक वोट ही नहीं है राजेंद्र हुड्डा का। अच्छा, लेकिन झुंझुनू में उनकी सियासत का देखो, भी एक जगह बवाल मचाए रखी है। एक वोट और एक जगह वोट होना और बवाल मचाना अलग बात है, और हर जगह वोट होना अलग बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों से और बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन है। पवन जी, बताएं कि कैसा माहौल देख रहे हैं अब की बार झुंझुनू की सियासत में? माहौल झुंझुनू में तो बढ़िया है, भम्बू जी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, क्या समीकरण है? क्योंकि निर्दलीय या चुनाव लड़के आ गए, पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ लिया। पार्टी नहीं, अच्छे आदमी हैं और अच्छा, मतलब ये सोच रहे हैं कि विकास होगा झुंझुनू का। पार्टी ने तो मौका दिया था ना। मौका दिया था, उसमें बीजेपी की गड़बड़ थी। आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो वो गड़बड़ मिट गई क्या? गड़बड़ तो अभी मिट गई, अभी तो अकेले खड़े हैं। अंदरूनी गड़बड़ हो? नहीं, अंदरूनी की किसी को नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, हम भी। वो अंदरूनी किसी के अंदर नहीं जाया जाएगा। अच्छा, लगता है कि आपको कि अंदरूनी हो सकती है? नहीं नहीं, कुछ भी वो कहने वाले कहते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अंदरूनी भी नहीं है। अब की बार 100% इनकी जीत है, जीत है। क्या मुद्दे हों झुंझुनू में अब की मुद्दे बार? क्या मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा कुछ भी हो। अगर मैं देखो दूसरे गांव फतेहपुरा का हूँ, लेकिन यहाँ भी विकास होगा, वो भी एक मतलब झुंझुनू का विकास है। इस गांव में भी कुछ ये बताएं कि इतने लंबे अरसे से कांग्रेस यहाँ जीतती आ रही है, क्या नहीं काम किया कि जिसका विरोध अब की बार जनता कांग्रेस जीत नहीं रही थी, कांग्रेस को बीजेपी जिता रही थी। तो बीजेपी जिता रही? बीजेपी जिता रही थी, क्योंकि आप देख लो पिछली बार भी 2 कैंडिडेट हो गए बीजेपी के, उससे पहले भी हाल हो गया। तो बीजेपी जिता रही थी, कांग्रेस कहाँ जीत रही है बेचारी, जीत नहीं रही वो तो। बीजेपी ने 2 बार उनको जिताया। अब की बार बीजेपी ने ठान लिया कि अब की बार बीजेपी को ही जिताना है? बीजेपी ने नहीं ठाना, मतलब जो लोगों ने ठाना है, वोटर्स ने ठाना है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने नहीं ठाना है, वोटर्स ने ठाना है कि भामू जी को जिताना, जीतेंगे 100%।
क्या काम होंगे अगर बामू भाई हम- विधानसभा में जाते हैं राजेंद्र सारे बाबू? काम होंगे सारे, मतलब अब काम एक एक काम तो बता नहीं सकते कि ये होगा ये होगा। सभी सड़कों का होगा, सभी गांवों का विकास होगा, सभी के हम आशा करते हैं कि मतलब झुंझुनू का विकास होगा, ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। थोड़ा सा आप इधर हैं, क्या नाम है आपका? अनुपम जाखड़। जाकर साहब ये बताएं कि अब की बार उपचुनाव में कैसा माहौल देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने को जा रही है कम से कम 40,000 वोटों से। कैसे जीत रही है? आप थोड़ा सा समीकरण बताएं मुझे, धरातल का समीकरण समझाएं। समीकरण तो यह है कि पहले बीजेपी में जो गुटबाजी थी वो सारे के सारे एक मंच पे आ गए। बबलू जी तो दिख नहीं रहे मंच पे। बबलू जी चौधरी ने जो बड़ा दिल दिखाते हुए और जो पार्टी को समर्थन दिया है उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता नहीं है ये- कि टिकट नहीं मिला हमारे उम्मीदवार को 23 में टिकट नहीं मिला नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, ये सिर्फ कोरी अफवाहें हैं। बबलू जी हर बड़े मंच पे बीजेपी के मौजूद रहते हैं। चन्नाना में, नयासर में जैसे जैसे बड़ी पंचायतों में मीटिंगें हुई हैं तो वहाँ पे बबलू जी रहे हैं और उनसे जुड़े हुए सारे लोग 100% लोग सक्रिय हैं पार्टी के साथ। शुक्रिया है। अंदरूनी कोई कलर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं है ऐसा, बिल्कुल 1% भी गुंजाइश नहीं है। तो अब की बार माहौल कैसा, किसके बीच में क्या टक्कर हो के कैसा नहीं, रहे? टक्कर कोई है ही नहीं, बिल्कुल एक तरफा बीजेपी 40,000 से चुनाव जीत रही है। तो राजेंद्र हुड्डा यहाँ से उदयपुर नहीं, से नहीं, उनका तो- झुंझुनू आ गए हैं। नहीं, वो उनका- दिन रात लगे रहते हैं जिले में। वही वो हेडक्वार्टर पे। नया धरातल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, परिसीमन भविष्य में क्या होना पता उसके ऐसे हिसाब से। 2 बाकी बिल्लियों की लड़ाई में कोई बंदरबाजी मार जाए। नहीं, ऐसा होना नहीं है। यहाँ झुंझुनू की जनता बहुत समझदार है, सरकार के साथ वोट करेगी और सरकार के साथ वोट करने में जनता का भी फायदा है। क्षेत्र का विस्तृत रूप से डेवलपमेंट होगा। क्या क्या विकास के काम हो, क्या विकास के काम आप चाहते हैं गांव में, देखो, शहर में कि ओला जी ने तो क्या है 70 साल इस परिवार ने राजनीति की है। जी 2016 तक जब बीजेपी की कांग्रेस में 2014 में सरकार बनी थी सेंटर में, उससे पहले राजस्थान का एकमात्र जिला झुंझुनू ऐसा था जिसमें नेशनल हाईवे भी नहीं था। उसके बाद जैसे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा तो ये भी हमारी लेट हुई। इधर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी कांग्रेस राज में डिस्टर्ब हुई। ऐसे बहुत सारे कार्यालय हैं जो जैसे अपना ये लाइसेंस वगैरह का या फिर एएन ऑफिस वगैरह इस टाइप के से कुछ कार्यालय हैं, ये भी सीकर की तरफ शिफ्ट हो गए। यूनिवर्सिटी जो झुंझुनू में बननी चाहिए थी, भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो झुंझुनू बीच में पड़ता है तीनों जिलों के, वो भी यहाँ से कमज़ोर लीडरशिप के कारण सीकर में शिफ्ट हुई। उसके अलावा संभाग मुख्यालय भी सीकर को मिल गया। तो ये यहाँ के जो लीडर रहे हैं कांग्रेस के लीडर, उनकी ये कमियाँ रही हैं जिसके चलते क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ जितना होना चाहिए। क्या लगता है कि जो ये और कमियां फिर हैं, कांग्रेस दोगली राजनीति करती है, जैसे यमुना जल को लेके चुनाव में इधर जनता को गुमराह करती है कि हम वो पानी लाएंगे यमुना का लाएंगे, उधर हरियाणा में जाके वो मना करते हैं। उधर हरियाणा की विधानसभा में तो खट्टर ने भी कहा था कि पहले पानी हम हमारे यहाँ हिस्से का पानी रखेंगे, उसके बाद में बचेगा तब देंगे हम पानी। नहीं, वो तो लीडरशिप ही चेंज होगी ना बाद में। अब तो वो तो जो समझौता हुआ वो बाद में हुआ ना। नहीं, वो समझौता तो खट्टर सरकार में हुआ था। नहीं, उसके बाद में उसको रिपीट कर दिया, दोबारा से उसमें सुधार किया। क्या लगता है कि अब की बार पानी आ जाएगा? हाँ, उम्मीद है। 2 वर्षों से बिल्कुल। झुंझुनू की जनता पानी को तरस रही है। हर बिल्कुल, चुनाव में एक ही बिल्कुल मुद्दा उम्मीद है। पानी, देखो, पानी। जल स्वावलंबन जो कार्यक्रम है जो मोदी जी का ये चल रहा है, इसके तहत घर घर में नल की, आप भी देख सकते हो इधर हर घर में नल की व्यवस्था हो गई, पीने का पानी आ रहा है। तो भविष्य में जल्दी यही उम्मीद बनती है जो से विकास का जो विजन है मोदी जी का, उसके हिसाब से कि भी सिंचाई की व्यवस्था भी शेखावटी में जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गांव के तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की उपचुनाव को लेकर कि अब की बार क्या राज्य के साथ सरकार का हिस्सा बनने के लिए झुंझुनू की जनता आतुर है। 13 नवंबर को चुनाव होंगे। जनता अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर किसे ये विधानसभा उपचुनाव जिताती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लंबे अरसे से ये एक ही परिवार की सीट बनी हुई थी।